नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य 108 आचार्य समंत स्वामी जी महाराज जी की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आजम सागर जी महाराज जी की, दायदीप संबंधित 3 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य गुरु श्री सागर सागर जी सजग सागर जी महाराज की जय हो। दायदीप में 3 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। हे अज्ञातों 113 नंबर की गाथा दी जाएगी। दान, दाता और पात्र का स्वरूप बता रहे हैं कि दान किसे कहते हैं और किसको देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। दाता कौन होता है, पात्र कौन होता है। न पुण्य प्रतिपत्ति सत्गुण समायतेन शुद्धेन असूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम। न पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समायतेन शुद्धेन असूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम। इष्यते माना जाता है। क्या माना जाता है? दानम, दान को माना जाता है। शब्द गुण समाहितेन 7 गुणों से सहित, शुद्धेन कौलिक आचरिक तथा शारीरिक शुद्धि से सहित, दात्रा दाता के द्वारा, अप्सुनारंभाणा गृह संबंधी कार्य तथा खेती आदि के आरंभ से रहित, आर्याणाम सम्यक दर्शनादि गुणों से सहित मुनियों का न पुण्य नवदा भक्ति पूर्वक जो प्रतिपत्ति ही आराधि के द्वारा गौरव किया जाता है, तद वह दानम दान माना जाता है। अब दान किसे कहते हैं? सूना और आरम 5 सूना होते हैं। कौन कौन से थे 5 सूना? हाँ, आगे इसमें बताएंगे। ये सूना और आरम से रहित जो साधु हुआ करते हैं, उनको नवदा भक्ति पूर्वक दाता के द्वारा जो आहार दिया जाता है उसको दान कहते हैं। अब यहाँ केवल साधु को लिया है, साधु में मुनिराज को लिया है, कपड़े वालों को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि पंच सुना से रहित नहीं हो पाते पूर्ण। चाहे वो भले ही माता जी हो, चाहे एलक हो, चाहे छुल्लक हो। एलक छुल्लक जी को भी अपने कपड़े धोना पड़ते हैं। अब वो तो सब जानते हैं, मानते हैं मगर तानते हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है। दाता किसे कहते हैं? जो श्रद्धा आदि 7 गुणों से शुद्ध हो उसे दाता कहते हैं। 7 गुण कौन कौन से हैं? श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुपता, क्षमा और शक्ति। अगर ये दाता में एक भी गुण कम है तो जो पुण्यानुबंधी पुण्य बनना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। श्रद्धा किसे कहते हैं? यह पात्र मेरे समस्त पापों को निवारण करने के लिए सर्वांग रूप से समर्थ है, मेरी दरिद्री दुखों को दूर करने के लिए समर्थ है, मेरा पुण्य बढ़ाने के लिए समर्थ है। ऐसे अद्वितीय प्रेम करना, ऐसे पात्र से क्या करना? अद्वितीय प्रेम, जिसकी कोई दूसरी निशानी ना हो, ऐसा प्रेम करना श्रद्धा कहलाती है।
इसीलिए तो कहा है जो श्रद्धावान होता है वो कभी किसी के दूसरे के अवगुण नहीं देखता है, वो तो शुद्ध गुण ही देखेगा, अच्छे गुण देखेगा। और जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है वो भले अच्छा भी कर रहा है तो उसको वो बुरा लगेगा। अच्छा कर रहा है, सब कुछ है। अब जैसे मिथ्या दृष्टि लोग हैं, अब वो धर्मात्मा से क्या करते हैं, उनकी बुराई देखते हैं। और सम्यक दृष्टि लोग हैं वो बुराई तो दिख रही नहीं, मगर बुराई का बखान नहीं करते। वो उन्हें बुराई से कोई प्रयोजन नहीं, उन्हें तो अच्छाई से प्रयोजन है। अच्छाई को ग्रहण करते हैं वो और बुराई को उनकी छोड़ देते हैं वो। और मिथ्या दृष्टि है, अच्छाई की ओर दृष्टि नहीं रखते। जिससे कौवा क्या करता, हमेशा गंदगी की ओर दृष्टि रखता है। और बल्कि गाय स्वस्थ है, सब कुछ भी है, तो उसकी आशा ये रहती है मर जाए तो इसको खाने को मिलेगा। अरे खाने को और भी वस्तु हैं, उसके खाने और इतनी सारी वस्तुएं हैं कि वो जिंदगी भर भी खाए तो भी पेट पूरा मतलब जीवन निकाल सकता है। मगर इच्छा क्या कर रहा है, ये मर जाए, इसीलिए उसको उदाहरण में दे दिया जाता है। और सम्यक दृष्टि क्या करेगा, सब व्यवस्थित जिए, सब धर्मात्मा बने, सब अपनी पूरी जिंदगी को जिए, ये सम्यक दृष्टि सोचे। तो ये दृष्टि ही मोक्ष की ओर ले जा रही है और एक दृष्टि नरक की ओर ले जा रही है। और जो श्रावक होगा, श्रद्धावान होगा, वो कभी किसी की बुराई को ओपन नहीं करेगा, स्थितिकरण तो करेगा वो। क्यों? जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए, और बुराई होगी तो सब लोग का निंदा का पात्र बनेगा वो। तुष्टि गुण किसे कहते हैं? जिस प्रकार चंद्र के उदय होने से समुद्र वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। ज्वार भाटा कैसे आते हैं? चंद्रमा के निमित्त से आते हैं। उसी प्रकार मुनि रूपी चंद्र का उदय होने पर को देख करके उसका हृदय संतोष को प्राप्त हो जाता है, हृदय कमल खिल जाता उसका। अब जिसका मुनिराज को देखकर या पंच परमेष्ठियों की स्तुति करते हुए हृदय कमल खिल रहा है तो समझ लेना वो सम्यक दृष्टि है। और जिसका कमल मुरझा रहा है या कमल ही नहीं है तो समझ लेना वो मिथ्या दृष्टि है। अब लगा लो भैया अपने अपने हिसाब से कि पंच परमेष्ठि को या मुनिराज को देख करके कोई ईर्षा भाव करता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। और जो मुनिराज को देख कर या उनकी चर्चा करके उसको संतुष्टि होती, उसका हृदय कमल खिल जाता है, वो सम्यक दृष्टि है। हर जगह ये छोटी छोटी परिभाषा इसलिए दे रहे हैं कि कदम कदम पर ठगियों की टोली घूम रही है। पहचान कैसे करोगे तुम? तो ये सब पहचान कर लेना, और जो अपने आगम के अनुसार है तो उससे तो जय जिनेन्द्र गले भी लगा लेना, और आगम के विपरीत है तो दूर से ही जय जिनेन्द्र करके आगे बढ़ जाना। तुष्टि समझ में आ गई। पंच परमेष्ठि को देख करके उनकी चर्चा करके हृदय कमल खिल जाना चाहिए। इस श्रावक के अंदर विशेष गुण होना है भक्ति। अब भक्ति गुण किसे कहते हैं? प्रशस्त परिणामों वाला दाता। जब मुनिगण भोजन करने आते हैं तब उनके समीप स्थिर रहता हुआ प्रधान आदि करना ये बताएंगे। आहार के दोषों को परिशोधन कर बड़ी भक्ति भावना से आहार देता है। अब कोई कह दे पंचम काल में मुनि नहीं है तो उसकी भक्ति है क्या? क्या फिर वो सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं है, क्योंकि वो आगम का वर्णवाद कर रहा है, आचार्य कुनकुन की बात को काट रहा है। और जो आचार्य कुनकुन की बात से विपरीत चलेगा वो क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? भूतो न भविष्यति, वो भगवान की वाणी का वर्णवाद कर रहा है, क्योंकि भगवान की वाणी तो आचार्यों ने लिखी है,
और वही तो अपन जहां वासना में ले रहे हैं। आहार के दोषों का परिशोधन करेगा वो, तथा भोजनशाला में मार कीट आदि जंतुओं को सतत निरीक्षण करता रहता है वो, कहीं इनके माध्यम से अंतराय ना आ जाए। भोजन के अंत में मुनि गणों को भक्ति भावना से नमस्कार करता है और अभ्यंतर परिणामों से साधु के मन को तृप्त करता है, अंतरंग भी और बहिरंग में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंह में अहंग, बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बड़ी बुरी, बड़ी बुरी। कहावत भी है लोक व्यवहार में, मुंह में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बड़ी बुरी। अगर इस प्रकार के व्यक्ति का कोई भी श्रावक है इस भावना का, तो वो सब करते हुए भी पाप आश्रय भी कर रहा है साथ में, वो दिखाने के लिए कर रहा है। और ये सब क्रियाएं नवदा भक्ति दिखाने की नहीं है, देखने में आती हैं वो, जिससे आप लोग पढ़गान कर रहे हैं और हमें समझ में आ जाए इनमें कुछ कमी लग रही तो हम आगे निकल जाएंगे। आप करते रहो पढ़गान, विधि नहीं मिले आगे निकल जाएंगे। थोड़ी सी भी अगर कमी नजर आ रही है, बहुत से लोग ऐसे खड़े रहते हैं, झुकने का है ही नहीं, तो मन में विचार आता है ये टूट तो जाएंगे मां, झुकेंगे नहीं। और जब ये झुकेंगे नहीं तो इनकी भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है तो पढ़गान नहीं देते, आगे निकल जाते हैं। करे 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, हमें क्या लेना देना उससे। स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, श्रद्धे पात्र के ही लक्षण है। अब इसके बाद और निरंतर पात्र की सेवा में अभ्यंतर भावों से लवलीन रहता है। इस तरह पात्र के गुणों में अटूट प्रेम भाव का होना भक्ति है। ये नहीं कि आहार के समय तो जैसे चौका लग गया तो दिखने लगे रोज, जंगल के लिए भी आ रहा है महाराज जी के साथ और फिर बीच में भी आ जाते महाराज जी चौका लग रहा है, हाँ भैया लगाओ चौका। हम क्या मना कर रहे हैं क्या? निमंत्रण देने आया हो क्या महाराज को? अभी तुम्हारा कर्तव्य तुम लगाओ चौका, हमारा कर्तव्य आपके दरवाजे तक जाने का। विधि मिल जाएगी तो रुक जाएंगे, नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ जाएंगे। महाराज से आकर कहना ही आप पुण्य को कम कर लेते हो। इसलिए महाराज से ये नहीं कहना चाहिए कि महाराज जी चौका लग रहा है, मतलब महाराज जी के निमित्त से आप शुद्धि का भोजन बना रहे हो, फिर खुद के लिए क्या कर रहे हो? और कई बार विकल्प आ जाता है तो उस चौके में जाते ही नहीं कि भाई जाना ही नहीं है, अभी 1-2 दिन जाओ ही नहीं, लगने दो चौका। तो महाराज जी निमंत्रण के आधार पर नहीं चलते हैं, महाराज जी तो अपने आगम के अनुसार चलते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? देखो शब्द आया इसमें, विज्ञान मतलब ज्ञान, ये आया ना 4थे नंबर पर। जो बात पित्त कफ आदि दोषों का समन करने वाला, यथासाथ व्याधि को वर्णन करने वाला, पात की प्रकृति के अनुरूप और स्वस्थता प्रदान करने वाला, निद्रा कफ गर्मी सर्दी आदि उपद्रवों को नाश करने वाला, हल्का पथ रूप निरंतर स्वाध्याय ध्यान आदि की वृद्धि करने वाला, ऐसा आहार अपने ज्ञान से समझ करके पात्र की अनुकूलता पूर्वक देना चाहिए। विज्ञान कहो ज्ञान कहो एक ही बात है, विवेकी भी कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं उसमें। तो श्रावक का कर्तव्य है कि मौसम के अनुसार, साधु की प्रकृति के अनुसार उसको आहार देना चाहिए। देखो कल कितनी बड़ी घटना की, जब महाराज जी का नमक का त्याग है, तुम्हें पता है, तो आपको वो चीज जो महाराज जी और गिनी चुनी तो चीज लेते हैं महाराज जी, ज्यादा चीजें तो लेते ही नहीं है। तो उन चीजों में आप नमक नहीं भी डालें, मान लो हम नमक लेते भी हैं तो दूसरी चीजों में तो नमक डल रहा है, ये कितनी बड़ी गलती। इसको बोलते हैं अज्ञान, विवेक रहित
अब जैसे ही कल महाराज जी गए और पहला ग्रास आया, अंतराय हो गया। एक दिन पहले का उपास, कल का भी उपास ही हो गया एक प्रकार से, जल अकेला ही तो ले पाए। अब आज देखो क्या होता है, अब आज मौन ले लिया, अब आगे क्या होता है। तो अपना विवेक यही श्रावक के लिए बताए जाते हैं, उसके साथ जो विशेष गुण हैं, विवेक रहित काम किया कल उन्होंने, इसलिए महाराज जी को अंतराय आ गया। और अब जाग जाओ, आगे ऐसी गलती नहीं करो। कोई भी चौका लगा रहे हैं, सबको पता है कि ये महाराज जी नमक नहीं लेते हैं और अक्सर ये चीजें लेते हैं, तो उन चीजों में नमक दिखाओ नहीं, डालने की तो बात छोड़ो, उन चीजों को ही नमक मत दिखाओ। तो इसको बोलते हैं विवेक। विज्ञान बोलो, विवेक बोलो, ज्ञान बोलो, एकार्थवाची है। आलुप्तता, जब तक घर में कुछ भी संपत्ति है और जब तक मेरे क्षेत्र में अद्भुत धान आदि संपत्ति उत्पन्न होती है, जब तक उत्तम दूध देने वाली गाय है, जब तक इंद्रियों को तृप्त करने वाले समस्त रस मेरे पास हैं, जिसके पास ऐसा युग वैयावृत्ति दान हो सकता है, तब तक मैं अपनी सामग्री, समग्र सामग्री और धन आदि विभूति से पात्र को दान देकर अपना जीवन सफल करूंगा। हमारे पास जो सामर्थ्य है, किसी से उधार नहीं लाना, नहीं तो भाई हमारे पास नहीं है ये चीज, चले गए, आप ये चीज ले लो और हमें दूसरी चीज दे दो, ये हमें चौका में बनाना है। नहीं, जो आपके पास है, जितनी सामर्थ्य है आप उतना बनाओ। कोई ना तो रसगुल्ले, नमकीन आदि बनाने की जरूरत नहीं है। आप दाल रोटी सब्जी खाते हो, वो खिलाओ हमें। बस ये है कि आप अभक्ष खाते हो तो वो अभक्ष का त्याग करो, पहले उस अभक्ष का त्याग करो और फिर जो आप बना रहे वो आप हमें खिलाओ। पहले घर घर शुद्धि का भोजन होता था, तो अलग से किसी को कोई विकल्प नहीं होता था। जंगल से मारा जाए, लोग बाग द्वार पर खड़े हो जाते, पड़वन कर लेते थे। अब आज अलग से व्यवस्था पूरी करना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि शुद्धि का भोजन खत्म हो गया, रहन सहन आपका वैसा नहीं रहा, खान पीन वैसा नहीं रहा, पहनावा वैसा नहीं रहा, इसलिए साधु के निमित्त से सारा काम पूरा अलग से करना पड़ रहा है। दोष किसको लग रहा है? साधु को दोष नहीं लग रहा, श्रावक को ही दोष लग रहा उसमें। क्योंकि साधु को तो पता है जो ये लोग खाते पीते हैं उसमें से हमें अपना जितना लेना है ले लिया, बाकी वहीं छोड़ दिया, साथ में तो लेते नहीं जाते कि नहीं। इसलिए आप लोगों का विवेक ये है कि जब तक हमारे नगर में साधु हैं तब तक हम शुद्धि का भोजन करेंगे। ऐसा नियम करके अगर आप भोजन करते हैं तो आपको भी विकल्प नहीं होगा और साधु को भी दोष नहीं लगेगा किसी प्रकार का। और जो लोग ऐसा कर लेते हैं तो वो संस्कारवान भी हो जाते हैं और आगे चल के वो प्रतिमा आदि भी धारण सहजता में कर लेते हैं। ऐसा हमने स्वयं अपने घर प्रैक्टिकल किया और उसका इतना फायदा हुआ कि अब 24 घंटे कभी भी कोई पहुंच जाए, अचानक कोई साधु भी आ जाए ना तो अच्छे से आहार हो जाते हैं। जो हम लोग ले रहे हैं, 2 सब्जियां हैं, दाल है, चावल है और कुछ एक आध मीठा, एक नमकीन है और फ्रूट्स वगैरह होते ही हैं और ड्राई फ्रूट रखे ही रहते हैं। अब करना क्या है अपन को? जो हम ले रहे वही तो हम साधु को चला रहे हैं, अलग से कुछ नहीं करना। बस ये है शुद्धि का नहीं ले रहे इसलिए टेंशन रहता है, और शुद्धि का भोजन लेने लगे तो कोई विकल्प भी नहीं है। अब यहाँ क्षमा गुण कहते हैं। आलुपता समझ में आ गई कि हमें जबरदस्ती का कोई भी लोभ नहीं करना है और ना किसी को दिखाना है कि अरे उन्होंने इतनी चीजें बनाई। और जो लोग ऐसी गलती करते हैं, मान लो किसी चौके में वो लोग गए और वहां कोई चीज नहीं है तो उन्हें ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि इस चौके में कुछ है ही नहीं। अरे तुमसे तो लाख गुने अच्छे हैं, कम से कम वो 16 का भोजन बना के साधु को दान तो देना, साधु की आहार तो करा रहे हैं।
तुम तो पानी तक नहीं पिला पा रहे हो। और ऐसी मानसिकता वालों के लिए बहुत पाप का बंद लगता है। तो उन लोगों को कभी भी किसी चौके में जाएं, कोई चीज नहीं भी है तो मुख से ये नहीं कहना। अब आपका कर्तव्य बनता, आप में योग्यता है, नहीं है तो आपका भी तो कुछ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। क्यों चौके का उठाया और दे दिया, फिर आपने क्या चलाया अपना? आपकी इच्छा है कि ये चीज हमें देना है, आप शुद्धि का बना के ले जाओ, निषेध तो है नहीं किसी को, तो आप चलाओ, आपका पुण्य है। अगर महाराज जी को लेना होगा ले लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। अगर ले लिया तो अभी पुण्य आपका बढ़ रहा है, और नहीं लिया तो अभी आपको पुण्य मिल रहा है। मगर वहां जाकर के फालतू की बात कुछ नहीं करना। जो जिसके पास सामर्थ्य उसने अपने संग लगा लिया। अब क्षमा गुण किसे कहते हैं? जो दाता संक्लेश परिणाम या जड़ परिणाम, क्रोध, भय, हठ, दुर्वचन, दुर्भावना, दुर्भावों का परित्याग और कसायों से होने वाली दुचेष्टाओं का परित्याग करता है। अब बहुत से लोग अहंकार के वशीभूत होकर, कई लोग तो दूसरे चौके में जाना पसंद नहीं करते, तब गुस्सा तेज है उसका। क्या कह दे वो? दादा को तो यहाँ बिल्कुल शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए, दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए, दुर्भावना नहीं करना चाहिए। जैसे आपके परिणाम होंगे, जो कुछ आप दे रहे हो, भले ही अमृत भी दे रहे हो साधु को, तो उसका फल उसको अच्छा मिलने वाला नहीं, वो विष का काम कर जाएगा। जब मां को क्रोध आता ना, तो वो 2-3 महीने का बेटा है ना, वो दूध नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि अभी उचित समय नहीं है, भूख भी लगी है, रोता रहेगा, मां दूध नहीं पिएगा। अब जब वो माँ का क्रोध शांत हो जाएगा, फिर वो माँ उसको प्यार करेगी, बेटा हाथ फेरेगी, तब बेटा की भावना होंगे कि अब मुझे पेट भरना है, तब वो दूध पीता है। माँ बेटे का है संबंध। अब यहाँ कोई आपके दरवाजे पे आया है, आहार देने के उद्देश्य से आया है, वैसे आप बुला लो उसको तब जाना है। वैसे किसी को आप बुला लो अपने घर पर, निमंत्रण भी होगा, आप कार्ड देने भी गए हैं तो अभी नहीं आते बहुत से लोग। वो तो साधु के निमित्त से आया है और तुम्हारे घर पे आ गया, तुम अपशब्द बोल रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो फिर कभी वो तुम्हारे यहाँ आएगा क्या? साधु भी आएंगे तो बस दूर रहेगा और देखकर चला जाएगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है, मेरे नगर में साधु हैं तो मेरा कर्तव्य बनता, मेरा द्रव्य कुछ भी द्रव्य हो साधु के लिए चल जाए, मैं धन्य हो जाऊं, इस अपेक्षा से वो पीछे पीछे आते हैं। तो कभी भी हो दाता को किसी प्रकार का भय भी नहीं होना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, दुर्वचन आदि नहीं बोलना चाहिए। अब शक्ति, जो दाता की शक्ति, उस शक्ति को नहीं छुपाना, बल्कि हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के जो कुछ आप दे रहे हैं सहजता वाला माहौल होना चाहिए। नहीं तो शक्ति है नहीं अपनी और भक्ति दिखाने चले तो वो भी गड़बड़ है। बता रहे हैं यहीं पर, हर्षित जिससे दान देता है, पात को सहज देखने मात्र से ही पात लाभ के लिए सबसे आगे आता है। वह शक्ति गुण का धारक है। यह पात बहुत खाऊ है, सारा भोजन खा जाता है, ऐसे भाव जिसके मन में नहीं है, वह दाता शक्ति गुण का धारक है। अब ठीक है, सब अपनी क्षुधा वेदना शांत करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी डाइट है। आपकी सामर्थ्य है, आप 17 चीज नहीं बनाओ, दाल रोटी सब्जी बनाओ। दाल रोटी सब्जी सब खाते हैं, तो वो साधु भी दाल रोटी सब्जी खा के अपना पेट भर लेगा, कोई बाधा नहीं। मां साधु हमेशा ऐसा भोजन करता है कि मेरा पेट भी भर जाए, सामने वाले को भी संतुष्टि हो जाए। इतना साधु छोड़ता ही है, नियम ही है इसका। और साधु की कौन सी वृत्ति है? भामरी वृत्ति बोलते हैं। भौरा फूल के ऊपर जाकर बैठता है, उसमें से उसने पराग कण चूस लिया, फूल को कष्ट होता क्या?
और पूरा पराकण कभी नहीं चूसता है वो, कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है वो, क्योंकि कल के दिन भी तो आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं उसकी। और ऐसे साधु भी आपके यहाँ आहार लेने के लिए आया है तो एक दृष्टि देख लेता है कि इनके पात्र में क्या है और कितना है। पहले पूरे पूरे बर्तन दिखाते थे, पूरी तपेली दिखाते थे, आज भी हैं पूज्य शरद सागर महाराज जी, तो उनके लिए पूरी तपेली दिखाते हैं कि आपके पास कितना पात्र है, कितना माल है आपके पास और मुझे कितना लेना है। अब आजकल प्रचलन में पूरा तो है नहीं, इतनी इतनी सी दिखाते हैं, तो अब हम भी सोच लेते कई बार इतनी सी दिखाई तो अब इतनी हटा दे, चलो जो हमें आवश्यकता है वो तो अपन ले लो, स्वाभाविक है। और जब आवश्यकता सोच लेते ये तो केवल खाना पूर्ति वाली चीजें, इनको हटा दो। हम वो सब जानते हैं, हम भावना आपकी भी जानते हैं, फिर भी बता रहे हैं ना, जो चल रहा है वो बता रहे हैं, फिर उस अनुसार हम ले भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं, लेते भी हैं, ऐसा समझ जाते हैं। तो अपना कर्तव्य बनता है कि कभी भी कोई साधु आए तो ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए कि ये इतना लेते हैं उतना करते आदि आदि। भाई जिसकी क्षुधा वेदना जब तक शांत नहीं होगी, जब आया किस लिए वो आपके दरबार में, उसे क्या गरज है आपके पास आने की? कोई आवश्यक, अगर केवल भोजन की व्यवस्था की टंकी और नहीं होती इसके अंदर, तो आप नगर में कितना भी पुरुषार्थ करते रहो, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है हमें। हम तो अपना जंगलों में अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। अब आपकी गरज है, आप हमें ढूंढते फिरो, और अभी भी आज आपकी ही गरज है। हमारी गरज, हमें चतुर्मास तो कहीं भी हो जाता, हमारा 4 लोगों के बीच में भी हो जाता है कि नहीं होता, हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उससे। मगर आप लोग अपना स्वास्थ्य करने के लिए कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है और हमारा कर्तव्य है दान देने का। अब हम दान किसको दें? उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है, जघन्य पात्र है। तो जब तक उत्तम पात्र नहीं है तो मध्यम पात्र के बारे में ज्ञान कौन कराए, जघन्य पात्र के बारे में ज्ञान कौन कराए, आगे कौन पढ़ाए? इसीलिए तो कहा है, गुरु गोविंद दो ठाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए बताए। अगर गुरु बीच में नहीं होते तो भगवान को कौन बताने वाला था? तो शक्ति के अनुसार अपन को अपना कार्य करना चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर करना चाहिए। अब दाता की कौलिक शुद्धि क्या है? कौलिक मतलब कुल। दादा की वंश परंपरा में कुल को कलंकित करने वाला कोई अभद्र आचरण ना हुआ हो, सजातीय संबंधों की परंपरा हो, इस तरह दादा की कौलिक शुद्धि होती है। अब मान लो कोई दूसरी विजाति घर की बहू आ गई, कुछ हो गया, कुछ उसने सब्ते बेच दी हैं, दारू पीता है कोई, तो उसके घर चौका नहीं लगना चाहिए। अंडा मांस आदि का या फास्ट फूड का सेवन कर रहा है तो वहां भी चौका नहीं लगना चाहिए। आगम तो ये कह रहा है, किसी के यहाँ कोई ऐसे गलत काम हो गए हैं जो आगम से हटके हो रहे हैं, कुलाचार से हटके हो रहे हैं, उन्हें पात्रता नहीं ना आहार देने की ना चौका लगाने की। आगम के अनुसार तो ये बात है। अब हम किसी के घर परीक्षा लेने तो जा नहीं रहे, कि जा रहे हैं कि पहले घर जाए, उनके देख के आए, इनके यहाँ कौन से समाज की बहू आई है, ये रात में खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये अंडा खाते हैं कि नहीं खाते, फास्ट फूड खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ये आगम में नहीं बताया साधु के लिए। अगर ये बताया होता तो तुम लोग भी चौकन्ने रहते, या तो चौका ही बंद हो जाते, या फिर साधु जैसे आजकल हो रहा है कई जगह की, अब नहीं है समाज तो एक जगह व्यवस्था कर दी और व्यवस्थित लोग हैं वे अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। जो वृत्ति हैं उनके घर चौका लगता, फिर आवृत्ति के यहाँ तो चौका लगता ही नहीं, और आवृत्ति के यहाँ चौका का काम भी नहीं है। साधु आवृत्ति से आहार नहीं लेता है, साधु वृत्ति से ही आहार लेता है।
इसीलिए कुछ थोड़े थोड़े से नियम पहले ही पूछ लेता है, दे देता है कि कम से कम भैया तुम अंडा तो नहीं खा रहे, मांस तो नहीं खा रहे, रात्रि में तो नहीं खा रहे, नरक गति का तुम्हारा बंद तो नहीं हो रहा कम से कम, और नहीं तो जो तुम खा रहा है, जैसे खा रहा है वैसा हमारा भी पाप आश्रम होगा। इसलिए स्पष्ट लिख दिया, कुल की परंपरा कलंकित ना हो, दादा वंश परंपरा का हो, उसके यहाँ साधु का आहार होता है। अब भैया अपनी अपनी गलेबान झांक कर देख लेना, अन्यथा नहीं तो आप देते हुए भी पाप आश्रम कर रहे हो। अगर कोई कलंकित है तो पहले आकर के साधु से चर्चा करो, उसका प्रायश्चित लो, प्रायश्चित लेने के बाद जो बताएं वैसा करो, और फिर इसके बाद वो समाज के बीच में चर्चा रखें, और समाज फिर जब आपको स्वीकार करे तब जाके आप आहार देने के पात्र हो, चौका लगाने के पात्र हो। और इसके पहले आप कर रहे हो तो हमें पता नहीं, हम तो जा रहे हैं, उसके दोषी कौन? पूरी समाज। कौन दोषी होगा? पूरी समाज दोषी होगी। और हमें बाद में पता पड़ गया कि ऐसे घर हमारे आहार हो गए तो हमें प्रायश्चित लेना पड़ेगा, और आगे भविष्य में कोई भी आस्था आएगा तो हम कह देंगे भाई आस्था भूल के मत जाना। क्यों? वहां की समाज में बहुत गड़बड़ चल रहा है। क्या चल रहा है? कुलाचार का पालन नहीं होता, और वहां तो ऐसे भी हैं जहां वहां के काम करते रहते हैं और चौके में आ जाते, आहार भी दे रहे हैं, चौका लगा भी रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसी जगह जहां साधु जाना पसंद नहीं करता, एक के साथ होगा भूखे चुप रह जाएगा क्या? भरी सभा में बोलते हैं लोग, स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमें अपना भी बचाना है, तुम्हारा भी बचाना है, और आने वाले समय में जितने साधु श्रावक बनेंगे उनको भी बचाना है। तब तो जाके आचार्य ने ऐसे शब्द, ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, नहीं तो आचार्य को लिखने की जरूरत क्या थी? परंपरा आगे कैसे चलेगी? धर्म की परंपरा कैसे आगे चलेगी? साधु और श्रावक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया गड़बड़ हो जाए तो एक पहिया गाड़ी को खींच लेगा क्या? नहीं खींच सकता है। इसीलिए भगवंतों की वाणी में जो आया है, आचार्य ने लिपिबद्ध किया है, अब नहीं मानोगे तुम लोग तो साधु को ही तो बोलना पड़ेगा। कौन बोलेगा? नहीं तो शास्त्र में लिखा है, पढ़कर नहीं बोल कर पा रहे, भगवान तो अब है नहीं, यहाँ सिद्ध परमेष्टि है नहीं है, तो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि हैं, वो ही आपको ये बता रहे हैं। आगे का बहुत अच्छा आ रहा है, दाता की आर्थिक शुद्धि किस तरह होनी चाहिए। दाता आचरण से शुद्ध हो, अर्थात अभक्ष आदि का भक्षण करने वाला ना हो, लोक निंद आचरण ना हो। क्या लिखा है? जो लोक निंद आचरण है वो ना हो, सप्त व्यसन का त्यागी हो, जुआ, चोरी, मांस भक्षण, मद्य सेवन, वेश्या, परिस्त्री सेवन और शिकार खेलना आदि का त्यागी हो। इस तरह उसकी आचरित शुद्धि होती है, उसका आचरण शुद्ध होता है। अगर कोई व्यक्ति इनमें से एक भी कर रहा है तो वो दाता ना चौका लगाने का पात्र है, ना दान देने का पात्र है, अभिषेक करने का पात्र नहीं है, वो मंदिर में प्रवेश करने का पात्र नहीं है। वो कोई जुआड़ी है, शराबी है, अगर मंदिर में आ रहा तो लोगों की दृष्टि में क्या है? वो अच्छा है क्या? इसलिए स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर, अगर कोई सप्तवेशनी है या कुलाचार का पालन नहीं करता है तो उसके पास पात्रता नहीं है बिल्कुल भी कि वो अभिषेक करे या साधु को आहार दे या समाज के साथ चले। वो कौन कर रहे हैं? आचार्य समंतभट्ट स्वामी खोल के रखे किताब, हम तो केवल पोस्टमैन हैं, चिट्ठी लाए आस्था के नाम पर और यहाँ मांझ करके सुना रहे हैं। अब मान जाओ तो भला तुम्हारा, और नहीं मानो तो बुरा तुम्हारा, हमारा क्या है? अब दाता की शारीरिक शुद्धि कैसी होना चाहिए? दाता शुद्ध जल से स्नान कर शुद्ध हो। अब नहा तो रहा है कौन सी साबुन से? जिसमें चर्बी मिली है,
अशुद्धि मिली है, उस साबुन से नहा रहा, उससे हाथ धो रहा है, और फिर मंदिर में आके 16 के वस्त्र पहन लिए और भगवान को छू रहा है, या आहार देने जा रहा है, या चौका लगा रहा है, तो उसकी शुद्धि कहाँ है? वो अपने विवेक से अपने आप को ठग रहा है, अपने ज्ञान से खुद ठगा रहा है। वो धोती दुपट्टा धारण किए हुए हो, धोती दुपट्टा लिखा है, अर्थात रेशम कोषा आदि के अशुद्ध वस्त्र धारण न किए हो, शरीर का अंग भंग ना हो, पीप खून बहने वाली कोई बीमारी ना हो, चर्म रोग ना हो। अगर खुजली आदि भी चल रही है तो अभिषेक नहीं कर सकते, ना आप आहार देने के पात्र हैं। एवं संक्रामक बीमारी, ऐसे आंख की बीमारी है या खांसी चल रही है, ज्यादा बोलना भी नहीं। बोलते समय अगर मुंह से थूक जा रहा है ना और आपने दे दिया तो पाप का बंध किसको होगा? देते हुए भी आपका ऐसा पाप का बंध हो रहा है कि भविष्य में आपको ही नुकसान होने वाला है। तो कोई भी संक्रमण बीमारी हो तो उसके लिए ना आहार देना चाहिए, ना अभिषेक करना चाहिए, चाहे खांसी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, कुछ भी हो। महाराज जी से भी दूरी बना के रहना चाहिए और भगवान से भी दूरी, और आपस में भी दूरी बना के रहना चाहिए, नहीं तो एक कह तो दूसरे को हो जाएगा। जैसे कोरोना हुआ था, क्या किया कोरोना में? गोले अभी तक बने, सब दिख रहे हैं गोले यहाँ पर। भगवान यहाँ लाके विराजमान कर देते होंगे और सब गोलों में खड़े होकर बैठ करके पूजन पाठ करते हैं। हाँ, जब भी जो भी हुआ हो, चलो थोड़ा सा और रह गया, इसको समाप्त करते हैं। टाइम हो गया, ये पेज कर दें। 2 पॉइंट और रह गए हैं। न पुण्य, इस पद का क्या है? न पुण्य, यह पद दान का विशेषण है, अर्थात दान की विधि का सूचक है। पुण्य के उपार्जन में कारणभूत 9 पुण्य है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है। अब बहुत से लोग बात पर छलन कर लेते, गंदुदक के नाम पे मुंह फेर लेते हैं, और कई बार हम देख लेते तो इशारा करते, पहले गंदुदक लगा नहीं तो तुम्हें चौका से बाहर कर देंगे। भूल जाए बातें कर रहे हैं, चौका से बाहर कर देंगे, चाहे भले ही चौका उसी का ही क्यों ना हो, या हम बाहर हो जाएंगे, फिर लगाते रहो चौका। इसलिए विवेक नवोदय भक्ति जो जैसी बताई उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो साधु को विकल्प हो गया तो वो आहार नहीं करेगा, उठ के आ जाएगा वहां से। अब फिर बाद में रो जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। वो आपको पुण्य देने वाला है, वो गंदोदक लगाना क्या है? नवोदय भक्ति में पुण्य मिलने वाला उससे। पुण्य के उपार्जन में कारणभूत 9 पुण्य अर्थात नवोदय भक्ति से पात्र को दान देना चाहिए। अब दान के समय की जाने वाली नवोदय भक्ति क्या है? अब इसकी विवेचना तो बाद में करेंगे, बड़ा विषय है थोड़ा, और ये बहुत जरूरी है। लोग गड़बड़ करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अष्टानी का पर्व समीप है और यहाँ पर विधान की रचना की जा रही है, नंदीश्वर विधान की, और ज्यादा से ज्यादा 10 से 10:30 तक सब फ्री हो जाएंगे उसमें। कहीं 7 पूजन है, कहीं 6 पूजन है, कहीं 8 पूजन है। और नंदीश्वर दीप कौन देव लोग जाते हैं, वैसे जान नहीं जाए वो बात एक अलग है। मगर अष्टानी का पर्व में मैं परिवार के देव लोग कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर देव जाते हैं, और वहाँ भगवान की ऐसी भक्ति आराधना करते हैं, सब कुछ दिव्य दिव्य होता है। अपने पास दिव्य तो है नहीं, मगर अपने पास जो कुछ है, अपन नंदीश्वर नहीं जा सकते क्योंकि मनुष्य की ऐसी सामर्थ्य नहीं है। मगर हम नंदीश्वर दीप की रचना यहाँ करते हुए नंदीश्वर विधान करेंगे, और कोई छूट नहीं जाना, और जो छूट जाएगा वो जिंदगी भर पछताएगा। क्योंकि देखो 16 कारण में अपन ने रोज कितनी अच्छी चर्चा निकलती थी, उसके ऊपर से आधा पौन घंटा बोलते थे, तो सब लोग अच्छा लगता था, और जो नहीं कर पाए तो वो आज तक पछता रहे हैं कि हम 16 कारण में नहीं बैठ पाए। ऐसे ही नंदीश्वर दीप पर्व है। भले ही आप 1000 काम छोड़ देना,
मगर विधान को नहीं छोड़ना। विधान करोगे और विधान के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी।